तो ये है ताज़ा गडेरी और इसकी बनेगी आज सब्जी। अगर रोबेल हूँ मैं फिर जैसा दिमाग उसी का छट के आ जाता। रोब से बोलने में थोड़ा वो हो जाता, आराम से बोलो, धीरे धीरे, स्नेह स्नेह ना। तो मित्रों ये गडेरी अगर बड़ी है तो ये छोटे हाथों में आएगी नहीं, तो विशेषकर महिलाओं के हाथों में ये छिलने में दिक्कत भी करता है। तो या तो फिर इसके छोटे टुकड़े करके सिलाई होगी और इसके लिए चाहिए बड़े बड़े हाथ। तो इसको ऐसे प्लेन ऐसे आलू की तरह नहीं काटा जाता है, ऐसे सर इधर को दिखा। तो इसमें एक आवाज़ आनी चाहिए कटने की, ये तो ऐसे कटने से क्या है, मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। रत्तक 9:30 टाइम हुआ और मैया मंदिर में ली भोग लग गई 8:30 बजी। तो हम लोग ने नाश्ता पानी करिया। बढ़िया धूप लग रही, गुनगुनी धूप। एल तो धूप बड़ी लागण है, थोड़ी देर में 10 बजी बटी तेज धूप है जे। तो मित्रों आजुक दिनचर्या है 7 दिसंबर 2024 शनिवार, मंगशीर शुक्ल पक्षी, मंगशीर 22 गते, कालयुक्त नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायन, हेमंत ऋतु और आज षष्ठी तिथि। तो आज षष्ठी से भूल सप्तम है जाए, पोरे सोमवार आग दिन अष्टम है जाए। ये बटी मैया मंदिरा देवदार देखिए उन्होंने मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो। तो मित्रों आजुक दिनचर्या दगाड़ अपन लोग हमल बेल्ले ब्याल वक्त गांव पहाड़े प्रसिद्ध सब्जी रेसिपी बढ़ा और अपन लोग ले देखो। और आजुक दिन सब लोग ही शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो मित्रों कुछ हमारे जो नए सब्सक्राइबर मित्र हैं जिन्होंने ये नहीं देखा है, नहीं खाया है, गांव पहाड़ का विशिष्ट उत्पादन कीठी, और ये मैं अभी छिल रहा हूँ। तो ये बढ़िया तरीके से पका है और इसमें थोड़ी थोड़ी लगी है राख। ये तो इसको हमने चूल्हे में राख में इसको पकाया है और उसके बाद अब इसको चल रही है खाने की तैयारी। तो इसको बॉईल करके पानी में भी आलू की तरह उबाल के खाया जा सकता है, लेकिन इसका जो स्वाद इस तरीके का होता है ना, ये पुड़पुड़ाया, थोड़ी थोड़ी इसमें राख भी लगी होती है, अभी धोया नहीं हमने ये। तो मित्रों अब हमने इसको काट दिया ऐसे। तो आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग उत्तराखंड के इसको खाते हैं जाड़ों में, कई बार आपने ऐसे वीडियो देखे होंगे। ये है गीठी, ये काट दिया और इसमें ये डाल दिया नमक, पहाड़ी नमक, और ये। तो मित्रों इसको अब खाया जा सकता है ना। और तो बहुत बार हमने दिखाया आपको ये पहाड़ी गीठी, ये फोटो खींचता है और बढ़िया तरीके से अब हम ये खाएंगे। मैंने बहुत बार बताया जाड़ों के दिन खाने के होते हैं, बहुत कुछ खाया जाता है इन दिनों। हालांकि उस तरीके का मौसम गांव पहाड़ में नहीं है। तो मुझे धीरे धीरे गीठी अब ख़त्म हो गई है खा करके। गांव पहाड़ में मैं सुनी जाने मोनू मैं इधर शल्ला ने खुर बिजा बैठू बाल बुरा दुकान में। तो मित्रों गीठी खाने के बाद मैं कुदाल लेके आ गया हूँ अपने गडेरी के खेत में। हमने गडेरी अभी तक नहीं खोदी है और गांव पहाड़ में गडेरी को लगभग अक्टूबर नवंबर के बाद खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन जितना ये पुष्ट हो जाए, जितना सूख जाए, तो उसके बाद इसका स्वाद बहुत बढ़िया होता है। हमने गडेरी अभी खोदी नहीं है, तो खेत से ही मैं खोद के आज गडेरी की सब्जी बनाते हैं।
तो मित्रों ये है गडेरी और इसको हम खोद रहे हैं। ये तो ये है खास गडेरी इनजा कोनन गडेरी शाल लाल वाल। तो मित्रों वो रड़ू पिनाल गडेरी। अब हम इसको साफ करेंगे और ताज़ा गडेरी बिल्कुल पुष्ट हो चुकी है, देखिए। तो ये है ताज़ा गडेरी और इसकी बनेगी आज सब्जी। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा गांव पहाड़ में ये जो अरबी है रेड किस्म की, ये 3 तरीके से यहाँ पे उगाई जाती है। एक तो होती है ये गडेरी जो सबसे बड़ी होती है, इससे भी बड़ी गडेरी होती है। और एक होती है इससे छोटी पुरैशी, उसे कहते हैं पुरैशी हमारे वहाँ। छोटी गडेरी होती है गोल। और एक होता है रड़ुआ सफ़ेद वाला, उसे कहते हैं रड़ुआ पिनालू। तो ज़्यादातर पिनालू पहले और उसके बाद इनको भी उबाल के आलू की तरह इसके गुटके बना करके या सीधे उबाल के खाने में बहुत बढ़िया होता है। जाड़ों के टाइम पे खूब खाया जाता है और हमारे कई मित्रों ने इसे खूब खाया होगा गांव पहाड़ में, इसकी सब्जी को भी और ये भी। तो मित्रों आजकल लोग इसे अक्टूबर के महीने से खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये टाइम आजकल इसकी खुदाई के बाद देर तक खाने का रहा है। तो ये एक विशेष किस्म की सब्जी और विशेषकर मडुआ की रोटी और गडेरी की सब्जी गांव पहाड़ में प्रचलित रही है। अब ये हमने जो बीज के लिए है रोज़ खाने के प्रसाद इसमें डाल दिए हैं। तो मित्रों इनको भी नमी वाली जगह पे गड्ढे में हमें रखना पड़ता है, वरना ये सूख जाएंगे। सूखने के बाद ये खाने के लायक नहीं रहते हैं। ये मैं उधर इन मेरे पपीता गुड़ इतो तेज धूप लाग रहा खाले धूप लाग रहा टोप सी ले मैं तो पहल दे। अच्छा फोन कर दिया। तो मैं इधर फाड़ रहा हूँ अब लकड़ी आम के लिए। तो मित्रों ये है बांज की लकड़ी ओक, सबसे प्रसिद्ध लकड़ी है और पूरे विश्व में ये पाई जाती है ऊंचाई वाले स्थानों पे। और सबसे बेहतरीन लकड़ी ये कही जाती है मित्रों, जो हम वर्षों से ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते आ रहे हैं ना। और ये या तो मित्रों ना तो इससे धुआं लगता है और न किसी किस्म का कोई तो ये एक कला होने में वह पहाड़ में लगा पड़ा ना। तो मित्रों ये होती है लकड़ी फड़ाई है ना। ये एक रड़वा होता है, एक पिनालू होता है, एक गडेरी होती है होने तब मैं याद आ रहा है रड़ू जो ने उसने व्यक्ति जे हाजरी फुलो दटी जे पासने हो इवर की सीता माता आयम को लागने हो रड़ू जो कर होता है। ये तो ये मैंने फाड़ दी इतनी लकड़ी 5 की। ये अब मुथैला नहीं बटे मोनू राशन आ रहा राशन ही जा और कभी कौन से मैं नंबर भेज देगा है। और अगर रोबेल हूँ मैं फिर जैसा दिमाग उसी का छट के आ जाता। रोब से बोलने में थोड़ा वो हो जाता, आराम से बोलो धीरे धीरे स्नेह स्नेह ना। आराम से बोलने का प्यार से बोलने का मतलब ही मजा ही अलग है। तो मित्रों पहली इसी जीव में अमृत है ना। कई श्रेणी में इसलिए खूब लगा फाड़ने वाले है ना। गांव पहाड़ में महिलाएं भी ओहो पहले लकड़ी फाड़ा करती थी, आजकल तो अब अरे तुम्हें लकाड़ना जिगर करिया मेरे सास को मु इतो लकाड़ फाड़ छू पूरे दशे थलवे तो सुनौल जाने का लकाड़ी चेंज है होई
डालने बढ़ा देने भाई जो हर हर मुक्का पड़े तो मित्रों ये लकड़ियाँ जाएंगी अब चूल्हे में और शाम को बनेगी आज गडेरी की सब्जी बांज की लकड़ी में। ये बाहर पकेगा गडेरी। तो अब हम इस तरीके से गडेरी को छिल रहे हैं। तो गडेरी को छिलने का भी एक तरीका होता है विशेष तरीके से। बाहर की हम इसकी ये पपड़ी निकाल देते हैं बस। तो इसको गहरा छिलने से ये नुकसान भी हो जाता है, तो ऐसे छिला जाता है। और मित्रों इसमें ध्यान रखने वाली बात भी है, कभी कभी ये अगर आँख में चले जाए तो ये बहुत खुजली करता है फिर, तो आँख में ये नहीं जाना चाहिए। ज़्यादातर अभी नहीं करेगा, अब तो ये पुष्ट हो गया है, लेकिन कच्चे में ये जब ये कच्चा होता है, ज़्यादा पुष्ट नहीं रहता, तो उस टाइम इसमें इसमें से निकलता है रस। तो मित्रों ये गडेरी अगर बड़ी है तो ये छोटे हाथों में आएगी नहीं, तो विशेषकर महिलाओं के हाथों में ये छिलने में दिक्कत भी करता है। तो या तो फिर इसके छोटे टुकड़े करके सिलाई होगी, और इसके लिए चाहिए बड़े बड़े हाथ। अब इससे भी बड़ी गडेरी होगी तो और बड़े हाथ चाहिए। और इसको अब हम काटने के बाद इसको धोएंगे गर्म पानी से। अभी नहीं धो सकते हैं, अभी इसको धोएंगे तो इसमें बहुत फिसलन हो जाएगी। तो मित्रों इसको धोना होता है काटने के बाद। अब ये छिल गई गडेरी ये। अब इसको काटने का भी एक विशेष तरीका होता है, और मैं उस तरीके से काट के दिखाता हूँ आज आपको। तो कहते हैं गडेरी को काटने में आवाज़ होनी चाहिए कटक की। गडेरी काटने कटक मुझे कटक क्या था क्यों होने से हैं गडेरी काटने में ना कटक का काटी वो मैं फिर उस जन्म जा पड़ जाना काटन में काटे। तो इसको ऐसे प्लेन ऐसे आलू की तरह नहीं काटा जाता है, ऐसे सरफेस काटने से इसमें जो छोटे छोटे अंदर बहुत असंख्य से ये एक छेद होते हैं ना, वो इसको इसकी सरफेस को प्लेन कर देंगे। तो इसको काटा जाएगा ऐसे कटक करके, ये इधर को दिखा। तो इसमें एक आवाज़ आनी चाहिए कटने की, ये तो ऐसे कटने से क्या है ना, जो भी इसमें जब हम पकाएंगे तो इसके अंदर जो भी मसाले होंगे और जो भी सूप होगा, जो भी हम इसमें डालेंगे तो वो इसके अंदर तक जाएगा और एक बहुत बढ़िया स्वाद आएगा ऐसे करने से। तो बहुत सारी चीज़ों को अगर हम ऐसे सरफेस ना काटते हुए ऐसे काटें, इसीलिए पहले आलू का जो थेचुआ बनाया जाता ना, इसलिए बनाया जाता था कि उसमें से जो अंदर उसके बहुत बढ़िया तत्व हैं उसके अंदर सूप जाएगा, रस जाएगा और वो बाहर निकलेगा, तो उसका एक स्वाद आएगा। तो इसको ऐसे काटा जाता है हमेशा, और इसमें आवाज़ आनी चाहिए कटक करके। ये देखो है मार कटक कर, ये ये ऐसे काटा जाता है गडेरी को और पिनालू को। ये तो बहुत सारी सब्जियों को अपने काटने का एक विशेष तरीका होता है, और उस तरीके से जब सब्जियां काटी जाती हैं तो उसमें से बहुत बढ़िया स्वाद बनता है। हरी सब्जियों को भी काटने का, उनको पकाने का अलग अलग तरीका होता है। अगर उनके स्वाद को बाहर लाना है तो यानी कि हम इस गडेरी के स्वाद को बाहर लाएंगे ऐसे काटते हुए। और अगर इसको हम सरफेस काटेंगे तो एक तो ये बढ़िया से पकेगा नहीं, और ये इस तरीके से गडेरी को काटा जाता है और ये पक भी जाएगी। इसका एक अपना नेचुरल अंदर से स्वाद भी आएगा, और कटने के बाद ये इस तरीके का
दिखेगा। तो गडेरी कट गई, कुछ और ला गया हूँ मैं इसमें मिलाने के लिए। हाँ, तो मित्रों ये बनेगी लाई गडेरी। तो ये है लाई, ये फ्रेश लाई आ गई, इसको धो दिया मैंने। और ये धुंगार, धुंगार तो अब सब जान गए, ये शुद्ध शाकाहारी। और इसको डालने के बाद हम ना लहसुन डालेंगे इसमें, ना प्याज डालेंगे, ये बनेगा धुंगार। और दूसरा मित्रों, इसकी जड़, जो धुंगार की जड़ जो प्याज के तरीके की होती है, छोटा प्याज होता है, ये एक्चुअली हमने लगाने के लिए रखा था, इसमें बीज भी आ गए हैं। और कुछ हम इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे सब्जी को भूनने से पहले प्याज की तरह, ये प्याज की तरह इस्तेमाल होगा। और तो इसको जो सब्ज़ी बनेगी वो बनेगी शाकाहारी, यानी लहसुन प्याज भी नहीं पड़ेगा और उसमें पड़ेगा ये कलियां धुंगार की। तो इसको हम साफ़ कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर ये होगा प्याज की तरह। ये भी इसको तो मतलब इस तरीके से इसको साफ़ कर लिया जाता है। और बहुत उम्दा चीज़ है लहसुन प्याज, इसकी तरह इसको, इससे भी बेहतरीन जो है धुंगार। और ठंडे में, गर्मियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसकी कलियों को मैं ऐसे साफ़ कर लेता हूँ। और ये जो लोग लहसुन प्याज भी हमारे गांव पहाड़ में पहले नहीं खाते थे, तो उन लोगों के लिए ये विशेष एक तड़के के रूप में, एक हर्ब के रूप में प्रयोग किया जाने वाला, प्रयुक्त होने वाला गांव पहाड़ का सबसे उम्दा ये है। तो इसको भी हम गडेरी की सब्ज़ी में इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि अब ये बीज आने लग गए हैं इसमें से, तो अब ये इसका समय लगाने का हो गया था, लेकिन हमने इसको सुरक्षित रखा है। और मित्रों, इसको सुरक्षित रखना भी बड़ा अपने आप में बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो इसको सीलन से और ऐसी जगह से बचाना पड़ता है जहाँ पे इसको बिल्कुल बहुत नाजुक किस्म का होता है। ये हमने इसको कर दिया। और उसके साथ ही मैं ये लाया टमाटर, ये लाया धनिया, ये तो ये चीज़ें भी इसके साथ हो गई। और धुआर को धो लेता हूँ, इसको भी रख देता हूँ। और हम आगे अपने सगड़ के पास, ये कुछ हमारे पास छिलके टाइप के हैं, हालांकि छिलके तो नहीं हैं, लेकिन ये तुरंत जल जाएंगे। तो मित्रों, आग जलाना भी अपने आप में एक बड़ी कला होती है। तो एक ही बार में एक ही माचिस की तिल्ली जला करके और इस तरीके से आग जलाना, तो ये भी अपने आप में एक कला है। ये बस एक बार में ही आग जल जाएगी, ये देखिए। और आग जलाने के लिए हमेशा उसमें ऑक्सीजन भी सगड़ के अंदर, चूल्हे के अंदर जानी चाहिए। अब ये देखिए, हमने इस तरीके से तुरंत ही आग जला दी। ये है। तो आग जलाने के लिए पहले हम किसी लकड़ी के सूखे हुए उसके छिलके और उसके रेशे का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तो अब ये हम बाँस की जो लकड़ी है और इसके ये छोटे छोटे जो छिलके हैं ना, इसका इस्तेमाल हम पहले करेंगे सूखी लकड़ियों को जलाने के लिए। और लकड़ियों को इस तरीके से लगाएंगे कि उसमें हवा भी जाए, हवा, ऑक्सीजन। अगर वो नहीं जाएगी तो इसके अंदर फिर धुआं ज़्यादा हो जाएगा और हवा नहीं जाने से लकड़ियाँ एकदम नहीं जलेंगी। तो बस अब ये आग जल जाएगी। तो मित्रों, ये जो लकड़ी है बाँस की, ये अपने आप में अब दुर्लभ हो गई है मिलना। और उसके अलावा अगर इसको जंगल से ला करके काट करके, तो ये गैस से भी दुगुने तिगुने महंगाई में ये मिलता है। तो आजकल इसका इस्तेमाल अब लोग बहुत कम करते हैं। और वैसे भी ये जंगलों से अब बहुत कम रह गया है बाँस। लेकिन
सबसे बेहतरीन लकड़ी ओक इसको माना जाता है और जाड़ों में पहले इसका बहुतायत में प्रयोग होता था और लोग इसी में खाना बनाते, इसी में सारी चीज़ें बनाते थे। तो मित्रों इधर आग जल गई है और अब आज गडेरी की सब्जी विशेष बर्तन में बन रही है, जो हमारा परंपरागत एक बर्तन है जिसे कहते हैं भड्डू। इसे कहते हैं हमारे वहाँ भड्डू और ये होता है कांसे का। तो मित्रों कांसे के बर्तनों में पहले बहुत किस्म की गांव पहाड़ की रेसिपी बनाई जाती थी और उससे पहले इसको राख से बाहरी परत में इसको ऐसे कोटिंग कर दी जाती जिससे कि इसमें ज़्यादा काला ना पड़े, जले ना। तो अब गडेरी को गर्म पानी से ये धोया जाएगा। तो इधर अब शगड़ की आग गर्म है और शगड़ में रख दिया गया है। तो मित्रों ये चूल्हा नहीं शगड़ है और हम बाहर इसका इस्तेमाल करते हैं आजकल। तो गैस में ज़्यादातर खाना बनाया जाता है आजकल गांव पहाड़ में भी। ये सब्जियां ये गडेरी कटते हुए आपने देखी, लाई भी बारीक तरीके से काट दी गई है और इधर ये धनिया और ये अदरक और उधर पत्तीदार धुंगार और धुंगार के कंद। तो ये सब मसाले के रूप में और हर्ब के रूप में जो ये तैयार है, ये हर्ब इसमें पड़ेगा और ये लाई गडेरी साग में पड़ोल भांगे। तो एक और विशेष इसमें आइटम पड़ेगा, एक विशेष बीज इसमें पड़ेंगे और उस वो होगा इसके पकने के बाद जब ये गडेरी पक जाएगी। तो इस बर्तन की खासियत है इसमें ताप जो है बराबर लगा रहेगा और जो भी इसमें पकाया जाएगा उसको लगातार एक बढ़िया तरीके से एक टेम्परेचर इसका मेंटेन रहेगा और उस एक तार के टेम्परेचर में ये चीज़ें पकती हैं और बढ़िया से गलती हैं और बहुत इसका एक स्वाद रहता है। तो आजकल बहुत सारे हमारे जितने भी सब्जियां हैं और खाने का स्वाद जो कुकर की सीटी और उसमें से सारा जो गैस के रूप में भाप के रूप में चीज़ें उड़ जाती है। पहले परंपरागत तरीके से इन चीज़ों में खाने का स्वाद बना रहता था। तो इसमें जीरा पड़ जाएगा, तो इसमें डाल दिया गया जीरा। तो जीरे के बाद इसमें जाएगा धुंगार कच्चा वाला पत्तेदार और ये धुंगार की कलियां और अदरक, ये सब चीज़ें इसमें खुशबू। तो मित्रों इसमें धुंगार की सेंट आने लग गई है और अब ये हल्का इसको पूरा तो इसमें पहले ये खाने और है तो इसमें लाई डाल दी गई। लाई को थोड़ी देर भूनेंगे और तो लाई पहले डालने से इसमें जो भी मसाले भी अगर हम डालेंगे तो वो जलेंगे नहीं है। तो मसालों को भी ये लाई के साथ पकने का मौका मिलेगा। थोड़ा काम काज मिले तो उन्हें बनता है उनसे मन से बनते की कौन जा यही की समझो उनको।
तो बड़ी रसोइयों के लिए भी इस तरीके के कांसे के बड़े बड़े बर्तन हुआ करते थे, जिनमें ये गडेरी की सब्जी और ये सब्जियां कशार हूँ कशार है। ये हल्दी और ये धनिया पाउडर, अब गड्ढे डाल देंगे, इसमें डाल दी गई है। तो अभी ये बिल्कुल लाई के साथ पकेगी और उसके बाद इसके ऊपर से हम रख देंगे पानी। तो इसके ऊपर एक लोटे में रख दिया गया पानी और ये पानी धीरे धीरे इसकी भाप में गर्म होगा और इसी पानी का इस्तेमाल हम इस सब्जी में करेंगे। इसको अब इधर सिलबट्टे में पीसे जा रहे हैं ये बीज। तो ये बीजों का पीस करके इनका रस छान कर डाला जाएगा फिर इसमें। तो मित्रों, एक बहुमूल्य बीज ये यहाँ के होते हैं और विशेषकर एक पौधा होता है और उस पौधे के बीजों को जाड़ों के दिनों में प्रत्येक सब्जी में उसको डाला जा सकता है, जैसे गोभी की सब्जी, लाई की सब्जी और गडेरी की सब्जी। तो मड्डुआ रटा देगा, भूट लूँगी, ये लूँगी बड़ा मड्डुआ रटा देगा, ये फुट बीज। और मडुआ की रोटी के साथ इसको भून के इसके बीजों की चटनी, तो विशेषकर इसकी चटनी बहुत प्रसिद्ध रहती है, इसके बीजों की चटनी। नींबू दे खाना और बहुत किस्म से इसके बीजों का इस्तेमाल गांव पहाड़ में और हमारे हिमालयी क्षेत्रों में होते आया है। तो मित्रों, आजकल कई लोग सब्जियों में ग्रेवी के रूप में बहुत सारे नट्स और उनका प्रयोग करते हैं, लेकिन ये हमारे वहाँ नेचुरल किस्म का एक सीड है, बीज है और इसकी अपनी अलग तासीर है। जाड़ों के दिनों में ये सेहत से भरपूर रहता है और ज़्यादा ये गरिष्ठ भी नहीं रहता है और इसको कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है, बच्चे, बूढ़े, जवान। और जहाँ दूसरी तरह नट्स बहुत हैवी होते हैं, मूंगफली है, काजू है, उसका प्रयोग लोग करते हैं, लेकिन वो खाने के लिए बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। और लेकिन ये हमारे भोजन को सुपाच्य भी बनाएगा और उसमें उसकी ग्रेवी को भी बनाएगा, उसमें गाढ़ापन भी लाएगा और साथ ही जाड़ों के दिनों में ये गर्माहट भी देगा और सेहत से भरपूर ये रहता है। तो इस तरीके से इसके बीजों का ये घोल अब इसमें छान के डाला जाएगा। तो मित्रों, जो हमने अभी बीज सिलबट्टे में पीस रखे थे, तो सिलबट्टे में बीज पीसे हमने, अब डालते हैं। सब्जी पक गई है, अब इसको हम छान के लाई गडेरी में डालेंगे। ये छान के नहीं डालेंगे तो मुंह में ही लग जाएंगे छिक्कर। ये हमने छान के इसमें डाल दिया, जो बीज के छिक्कर थे यहाँ रह गए। इस तरीके से बन गई गडेरी की ये सब्जी और ये है पक के तैयार। और ये गडेरी ऐसे तैयार है। मित्रों, अभी तक आप लोगों ने देखा, कल शाम हमने गांव पहाड़ की सर्दियों में बनने वाली सब्जी बनाई और उसमें पहाड़ी मसाले डाले और पहाड़ी सीजन के जड़ी बूटी डाली, धुना धुंगार आदि।
तो मित्रों आप लोगों ने भी खाया होगा, आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। मित्रों हम गांव पहाड़ से अपनी रीत रिवाज परंपरा को जीते हैं और ऐसे ही मनाते हैं। आप लोगों को कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। आज का दिन शुभ मंगलमय हो। नमस्कार, धन्यवाद।